हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रीज। ये पोएट्री है, पोएम जो है लिखी हुई है एडविन रिच के द्वारा। तो ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी है और सिंबॉलिक पोएम है। जैसा आप एक एक वर्ड आप पढ़ रहे हो, काफ़ी कुछ मीनिंग इसमें, काफ़ी डीप मीनिंग्स हैं। तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये आपको क्या शिक्षा देती है ये आपकी पोएम। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. पोएट कहता है कि जो पेड़ अभी अंदर की तरफ थे वो बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। The forest that was empty all these days, वो फॉरेस्ट जो अभी तक एकदम खाली था, where no bird could sit, इतने एक वहाँ पे पेड़ ही नहीं थे कि वहाँ पे चिड़िया बैठ सके, एकदम जो खाली था। नो इंसेक्ट हाइड, ऐसा वो जंगल जहाँ पे कीड़े मकोड़ों की छुपने की जगह नहीं मिल पाती थी। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और जब पेड़ नहीं थे तो जो सन है जब निकलता था तो उसको ऐसा कहीं नहीं था कि उसकी शैडो कहीं पर उस किसी भी चीज़ की शैडो वहाँ पड़ पाए। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो इतनी रातों से एकदम खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, अब ये कहता है पोएट की सारी रातें जड़ें क्या करें। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें बरामदे में, कहाँ पे, वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, बरामदे के फर्श हैं और वहाँ पे इतने आपको क्या जड़ से हिला रही हैं वो, जिसकी वजह से जड़ को हिलाने की वजह से क्रैक्स आ गए हैं। कहाँ पे, बरामदा की जो फर्श है उसमें इतनी मेहनत वो कर रही हैं। पेड़ अपने आप को उस जड़ से निकालने के लिए, खुद को उखाड़ने के लिए, उस जगह से वहाँ से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली वो क्रैक हो जाती है ज़मीन और वो बरामदे के फर्श क्रैक होने के बाद वो बाहर निकलते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियाँ हैं वो शीशे की तरफ दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिप विद exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. छोटी छोटी टहनियाँ हैं जो बहुत प्रयास करने के कारण क्या हो जा रही हैं, वो उनकी शेप चेंज हो जा रही है, वो मुड़ जा रही हैं, वो ऐंठ जा रही हैं एकदम। और लिखा जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स हैं, जो लंबी लंबी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं लंबी लंबी, वो शफलिंग कर रही हैं अंडर द रूफ, वो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। पेड़ जब बाहर की तरफ आ रहे तो क्या हो रहा है, उनको जगह तो मिल नहीं पा रही है, तो जो छोटे छोटे हैं वो मुड़ जा रहे हैं, है ना। पत्तियां शीशे की तरफ चली जा रही हैं, वहाँ रगड़ खा रही हैं। और जो लंबी शाखाएं हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं बाहर निकलने के लिए, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और ऐसे वो रगड़ खा रही हैं, ऐसे वो एकदम कमज़ोर सी हो रही हैं, मान लो जैसे क्या, जैसे हाफ डेज्ड, यानी कि आधा एकदम जैसे उसमें रहते हैं ना जो पेशेंट होते हैं, जब वो अपनी क्लिनिक से बाहर आ रहे होते तो काफ़ी उन्हें क्या होता है, ऐसे लगता है कि अभी वो स्ट्रगल करके वो बाहर निकल रहे हैं, तो उनके काफ़ी वो हाफ डेज का मतलब है थोड़े से थके थके से लग रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो पेड़ है, इन्होंने रात भर खुद को बाहर आने की कोशिश की है और जब बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर के बाहर आ रहा हो। आई सिट इन साइड, डोर्स ओपन टू बरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. जो पोएटेस है वो कहती हैं कि मैं बरामदे की अंदर बैठी हुई हूँ और दरवाजे बरामदे की तरफ खुल रहे हैं, डोर्स ओपन टू द बरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ और मैं लेटर्स को लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और कह रही हैं कि बहुत मुश्किल से मैं ये जो डिपार्चर हो रहा है, ये जो प्रस्थान कर रहे हैं पौधे, जो पेड़ हैं, जो ये अपनी जड़ों को हिला करके जो जंगल की तरफ जा रहे हैं, इनके बारे में बहुत मुश्किल से मैं कुछ लिखने की मेरी हिम्मत हो रही है। द नाइट इज़ फ्रेश, और कह रही है रात एकदम साफ़ है।
द होल मून शाइन्स, और चंद्रमा चमक रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, आसमान एकदम खुला है और चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। एक जो स्मेल ऑफ लीव्स, और जो पत्तियों की जो स्मेल है, और लिचिन की, और जो लिचिन का मतलब होता है शैवाल या काई की जो महक है, स्टिल रीचेज, वो भी क्या पहुंच रही है, कमरों तक उसकी खुशबू। और उनकी आवाज़ें, वो जो पेड़ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें जहाँ मैं बैठी हुई वहाँ तक आ रही है, उनकी खुशबू आ रही है वहाँ तक। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, और कह रही मेरे कानों में विस्परिंग की साउंड आ रही है। आपस में वो सब कुछ बात कर रहे हैं। वो जो पेड़ हैं जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कह रहे हैं कि अभी तो बहुत शोर सुनाई दे रहा है, हल्की हल्की आवाज़ें, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो आ रही है मेरे कानों में, लेकिन कल की जो सुबह होगी, कल तक ये सब एकदम शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो कैसे आवाज़ आ रही, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और देखो जो रात में जो पेड़ है लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए पेड़ भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में वो पेड़ भी स्ट्रगल करते हुए, स्टम्बल करते हुए, लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, हवा बहुत तेज बह रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, सबसे, और कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है, लिखा द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो ओक का ट्री है, जो ओक का ट्री है, एक ट्री का नाम है ओक, जो पहाड़ों पे पाया जाता है, सबसे ऊंचा होता है, और उसके बीच से जो रोशनी है ना, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो टूट टूट करके कहीं कहीं से वो नीचे पहुंच रही है, वो रोशनी नीचे आ रही है। तो ये तो हो गए आपके शाब्दिक अर्थ, है ना, जैसा वर्ड टू वर्ड जो लिखा है उसकी मीनिंग को हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें सिम्बलाइज क्या किया गया, अलग अलग, हर किसी ने अलग अलग तरीके से इस पोएट्री को एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये लाइनें ऐसे कह रही हैं कि जैसे जो औरतें अभी तक क्या थीं, घरों में कैद थीं, घरों की जिम्मेदारियां उन्हें दे दी गई थी, समाज से उनको हटा दिया गया था, घरों में बंद थीं, उन्होंने अब ठान लिया है कि नहीं, अब वो बाहर निकलेंगी और अपनी एक पहचान बनाएंगी। तो बिल्कुल वो ट्री जैसे स्ट्रगल कर रहे थे अंदर से बाहर आने के लिए, वैसे वो महिलाएं जो सबसे पहली बार अपने घरों से बाहर निकली होंगी इंडिपेंडेंट होने के लिए, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही संघर्ष किया होगा जैसे ये ट्रीज कर रहे थे। और फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद, वो स्ट्रगल की जो रात थी, ये बीतने के बाद जब वो बाहर की दुनिया में पहुँचे, तो उन्होंने जैसे चंद्रमा की रोशनी बिखर गई, वैसे ही इन जो फीमेल्स थी जब वो बाहर निकली तो इन्होंने बाहर देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। तो इस तरह से ये दो तरह की मीनिंग इसमें से निकल के आती है। एक तो जो आपने वर्ड टू वर्ड अर्थ को समझा कि पेड़ आ रहे हैं बाहर, तो पेड़ यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया जैसे पेड़ नहीं है, जैसे महिलाएं हैं, है ना। तो पेड़ों की तुलना किससे की गई है, फीमेल से की गई है, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और आज के ज़माने में देखिए उतना स्ट्रगल बिल्कुल मानना पड़ेगा कि उस वक्त जब कभी समाज में सबसे पहली बार किसी महिला ने बाहर आने की बात की होगी, बाहर दुनिया में, समाज में बाहर निकली होगी, तो उसके लिए कितना बड़ा उसने स्ट्रगल किया होगा, कितना बड़ा कदम उसका था, जिसकी वजह से आज 21वीं सदी में महिलाएं इतना आगे हैं और चांद तक पहुंच रही हैं। बहुत ही अच्छी पोएम थी ये। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। अब ये पोएट्री यहीं पे एंडिंग हो रही है, और आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक कीजिएगा और बच्चों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।